हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है क्लास 12th केमिस्ट्री पेपर का है। बेटा आप लोगों का सबसे पहला तो ये था कि सर ओवरऑल जो है पेपर कैसा रहा, क्योंकि कुछ बच्चों का ये आ रहा है कि सर उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगा, हमें तो बहुत आसान लगा। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि इफ़ यू कंपेयर विद द फिजिक्स पेपर तो ऑब्वियसली जो है बेटा पेपर आपका ओवरऑल ठीक रहा, बढ़िया रहा। क्वेश्चन बेटा आसान तो देखो नहीं था, है ना। ये हम बोले कि भाई पेपर बहुत ही इजी था, तो ऐसा तो नहीं था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे आए हुए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह को भी, केमिकल काइनेटिक्स को भी, इन सबको बहुत अच्छे से जो है इंक्लूड किया गया था क्वेश्चंस को लेकर के। तो क्वेश्चन बेटा मतलब मिक्स पैटर्न था और पेपर बहुत ही ठीक था, बैलेंस पेपर था। बट अगर मैं कहूँ कि भाई ओवरऑल सर क्या रहा आपके हिसाब से, इजी रहा, डिफ़िकल्ट रहा, मॉडरेट रहा, तो मेरे हिसाब से बेटा पेपर मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। एंड यस, इफ़ यू कंपेयर इट विद द फिजिक्स पेपर तो कंपैरेटिवली बेटा क्या था, ये आसान था। तो अब जो है बेटा हम इस पेपर को जो है कंप्लीट सॉल्यूशन तो अभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सारे पेपर्स अभी कंप्लीट नहीं हैं। तो जब आपके सारे पेपर्स हो जाएंगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी जो है चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। आज के लिए बेटा हम लोग जो है इसके एमसीक्यूज़ को 16 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके, तो इन एमसीक्यूज़ के जो है बेटा क्विकली जो है एक बार आपको आंसर्स शेयर कर दें, सो दैट कि कुछ बच्चों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल उनके एमसीक्यूज़ कितने सही रहे। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि आपके एमसीक्यूज़ कितने सही रहे, वही परसेंटेज आपकी ओवरऑल आपके एग्जाम्स में भी आती हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम ख़राब किए। आप अपने एक बार आंसर ज़रूर मैच कर लें, और अगर आप क्लास 12th के नहीं हैं तो अगर आपके जो भी नोन में हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कजन्स हो, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप बेटा इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो बेटा इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपका बेटा कोई डाउट होता है इन क्वेश्चंस को लेकर के तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूँ। आज जो बेटा हम लोग जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये सेट 1 का है, तो अगर कोई बच्चा सेट 2 या 3 का है तो वो भी बेटा कमेंट में कर दे, मैं बाकी के सेट के भी सॉल्यूशन जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, ये कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ है आपको। जैसे आप लोग कई बार एग्जाम्स के जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सर क्या याद करें क्या ना याद करें, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी रेलिवेंट डेटा है वो आपको ऑलरेडी हमेशा प्रोवाइडेड होता है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। चलिए तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल, है ना बेटा। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आ गया, और आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब भी हम बात करते हैं तो वेंट हॉफ फैक्टर पर बेस्ड होता है ये। तो अब ये कह रहा है बेटा कि एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है उसका क्या होगा अगर एसोसिएशन हो रहा है बेटा। तो एबनॉर्मल मोलर मास जो है बेटा एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बेटा ए। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है बेटा SN4+ से SN2+ के लिए 0.15 वोल्ट, और जबकि Cr3+ से Cr के लिए बेटा आप देखोगे तो -0.74। द टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल। तो ई सेल आपको फाइंड करना है बेटा, सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। आपको पता है बेटा ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं हम लोग, है ना, ई आर माइनस ई एल। तो आप जब बेटा इसको सॉल्व कर लोगे ये 0.15 और दोनों को बेटा आप माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा बेटा इसका 0.89 वोल्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बेटा बी। अगला क्वेश्चन है बेटा, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आपने बेटा पढ़ रखा है कई बार कि कभी भी बात आती है मैग्नेटिक मोमेंट की, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, तो उसके लिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपको Cr3+ आयन के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है 24, तो उसके लिए बेटा आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, और आपका जो है इसका बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ये आप जब सॉल्व करोगे बेटा 3.87 BM, यानी थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन जो है बेटा आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एसिडिफाइड KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कह रहा है ये सल्फाइड को, सल्फाइड बेटा SO3 2- को, तो बेटा SO3 2- को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा बेटा 4 का डी ऑप्शन, दैट इज सल्फेट आयन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बहुत ही आसान सा बेटा आयुपेक नेम आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ दिस, तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ जो है बेटा 2 अमोनिया ग्रुप है और उसके बाद बेटा क्लोरीन लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर आपको पता है अल्फाबेटिकली हम करते हैं, तो अमाइन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डाई अमाइन हो जाएगा। Cl है, क्लोरीन है बेटा, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एनायंस के लिए लास्ट में O लगाते हैं, तो डाइक्लोराइडो। और उसके बाद बेटा प्लेटिनम, और इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 4 आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो बेटा हम जब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इन जनरल जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है किसी भी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनका ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग बेटा आप देख सकते हो कि भाई इसमें ब्रांचिंग सबसे कम किस में है, सेकेंड वाले में है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम ब्रांचिंग बेटा सेकंड की है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, सेकंड का होना चाहिए। उस हिसाब से सेकंड का बेटा आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो, ठीक है बेटा, एल्काइल हैलाइड्स की बात हो रही है, RX की बात हो रही है। कह रहा है कि उसको जब हम न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन, यानी बायोमोलिकुलर मतलब बेटा SN2, तो SN2 जब हम करते हैं बेटा तो क्या होता है, तो बेटा SN2 में जब भी हम करते हैं तो इन्वर्जन होता है, लेकिन अगर ये SN1 होता तो बेटा रेसेमिक मिक्सचर होता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सर आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बेटा सी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा हम बात करें, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा इसमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं सभी में बेटा एल्कोहल्स हैं और वाटर है, यानी आपके पास 3 तरह के कंपाउंड्स हैं, एक तो वाटर है, एक अल्कोहल है और एक फिनॉल है ना। तो आपको पता है बेटा कि जब जैसे बेंजीन ग्रुप आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, देखो एसिड का मतलब क्या हुआ, मान लो बेटा ये भी H+ आयन लूज करेगा, ये भी H+ आयन लूज करेगा और ये भी H+ आयन लूज करेगा। तो अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छी एसिड, बढ़िया एसिड कौन माना जाएगा कि भाई उसने H+ आयन तो लूज कर दिया, उसके बाद जो भी एनायन पार्ट बचा वो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बेटा मोस्ट स्टेबल कौन रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सके। So if you compare the phenol and the alcohol in the water, तो delocalization of electron is possible only in the case of phenol। तो इसीलिए जो बेटा आपका एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, एसिड स्ट्रेंथ बेटा सबसे ज्यादा आपका किसका हो जाएगा, C6H5OH का, उससे कम बेटा ROH का। सर ROH का क्यों होगा वाटर के कंपैरिजन में, तो बेटा क्या होता है कि ROH के केस में क्या होगा, जैसे मान लो RO- बचा और इधर H2 में बेटा क्या बचा, OH- बचा। अब RO- में क्या है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा उसका आंसर आपका बेटा बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बेटा, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ध्यान देंगे बेटा ये आपका एक तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्टेड क्वेश्चन है। तो कह रहे बेटा उसको हमने रिएक्ट कराया CO2 के साथ, और साथ में बेटा हम क्या करा रहे हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस भी करा रहे हैं। तो बेटा इसमें प्रोपाइल का मतलब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 कार्बन है। तो जो ओवरऑल जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट रहेगा बेटा, तो क्या नाम है, ये बनाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, अल्कोहल तो बना ही नहीं सकता ये, तो बनाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड सर कितने कार्बन का बनाएगा, तो 3 कार्बन तो बेटा यहाँ पर है प्रोपाइल में, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 3 + 1 टोटल 4 कार्बन हो गए। तो इस हिसाब से बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ब्यूटेनोइक एसिड विल बी द
रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बेटा, तो द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड इनटू प्रोपेन एमाइन, है ना बेटा। प्रोपेनामाइड को आपको प्रोपेन एमाइन में कन्वर्ट करना है, तो आपको रिड्यूस करना है, राइट। क्योंकि देखो एमाइड से आपको एमाइड चाहिए, तो आपको एक रिडक्शन करनी पड़ेगी। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है, अगर आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से जो बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, वो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा प्योरली जो है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं आपको। ये कह रहा है बेटा कि कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है। देखो एल्डोहेक्सोज तो है बेटा, ये तो ठीक है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है। फिर ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एनहेक्सेन, ये भी बेटा आपकी NCERT में एज इट इज रिएक्शन दे रखी है। उसके बाद बेटा इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, नो बेटा ये फ्यूरेनोज नहीं होता, ये पायरेनोज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 11th का सी आंसर, सी ऑप्शन जो है बेटा आपका सही मतलब करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 11th का सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें बेटा, एन अनराइप मैंगो, यानी कच्चा जो मैंगो होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं पिकल्स बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, तो वो श्रीवल हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। इसका क्या रीजन है बेटा? तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है तो वो क्या कर, स्वेल अप हो रही है, तो यानी वो कुछ चीज़ एब्जॉर्व कर रही होगी, और श्रीवल हो रही है तो वो लॉस कर रही होगी। तो यहाँ पर बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो लॉस वाला ऑप्शन देखिए, एक तो लिखा हुआ है लॉस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, और दूसरा दे रखा है बेटा ऑस्मोसिस। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होगा बेटा, ऑस्मोसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बेटा असर्शन रीजन आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बेटा, ए में लिखा हुआ है आपके पास ये जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दे आर होमोलेप्टिक। आपको पता है बेटा जो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, क्योंकि होमो मतलब क्या होता है, होमोजीनस, तो दोनों में बेटा वाटर है ना, लिगेंड सेम है, कॉमन है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, बिल्कुल ठीक है। ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल आर द सेम, और इसका रीजन भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। सो असर्शन रीजन both are correct and region is the correct explanation of A. So option A will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, assertion में दिया हुआ है the boiling points of the alkyl halides decreases in the order। तो देखो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मॉलिकुलर मास बेटा जितना ज़्यादा होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा लेगा। तो assertion जो है बेटा वो तो आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है। रीजन देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। ये कह रहा है बेटा कि जो एल्काइल हैलाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में जो है बेटा ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही है, लेकिन बात यह है कि इसने असर्शन को बेटा रिलेट किया कि नहीं करा। तो आप देखो कि दोनों के पैरेलल रास्ते, कहीं भी कोई मैच नहीं कर रहा, तो आपस में तो ठीक है बेटा, ये दोनों 1 by 1 तो अगर हम बात करें तो ठीक है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 14 का बेटा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। इथेनॉल का मतलब बेटा क्या होता है, ROH, और मिथॉक्सीमीथेन क्या है बेटा, ROR, यानी ईथर ग्रुप है। तो आप देख रहे हो बेटा कि ROR है, यानी ROH है, तो यानी इनके बीच में क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और ROR में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो जहाँ से जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो असर्शन तो ठीक है। रीजन में क्या लिखा हुआ है बेटा, देयर इज इंट्रामॉलिकुलर। देखो बेटा इंट्रामॉलिकुलर का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, और इंट्रा मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे तो बेटा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, और ये इंट्रा बता रहे भाई साहब, तो इसलिए ये आपका जो रीजन जो है बेटा 15 का वो गलत है। असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें बेटा, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। कह रहा है बेटा कि जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
तो ये बेटा एक तरह से इनकी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप कि आपके एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी भी हुई है लाइन, तो ये आपका ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेटा मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव, जैसे डी और एल कन्फिग्रेशन होता है ना बेटा, तो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स का बेटा ये कह रहा है कि एल कन्फिग्रेशन होता है। तो आप कह सकते हो रीजन भी ठीक है, लेकिन अगेन फिर वही बात है बेटा कि रीजन का क्या एसर्शन से कोई लिंक है, तो कोई लिंक नहीं है। तो एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो इन दिस वे बेटा हमारा जो आज के जो क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे बेटा, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जहाँ तक पॉसिबल था उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया बेटा। अब जो बेटा बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए बेटा आप लोग अपने एग्जाम्स के तुरंत बाद जब आप फ्री हो जाएं तब आप वापस इस चैनल पे आएंगे और आपको जो है केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को बेटा मिल जाएंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, और आप लोग बेटा ऐसे पढ़ते रहे, अच्छा करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडीवर्स। अगर आप में से कोई बच्चा मेडिकल जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, या किसी और फील्ड में जाना चाहता है बेटा, तो उसमें भी अगर उससे भी रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी कोई डाउट्स है बेटा, आप तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।